हेलो। राधे हाँ, राधे भैया जी। राधे राधे बहन जी, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है। आप अपने बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। पहचाना मुझे? हाँ, पहचान गए। आप आचार्य विमलेश यादव जी हैं। आप बताइए ज्योति बहन जी, और सब घर में कुशल मंगल से तो है? सब बढ़िया है, अच्छा है, सब लोग ठीक हैं। और वहाँ पर सब लोग अच्छे हैं? हाँ, सब बढ़िया है। अच्छा। हम भी ठीक और हैं, माँ भी ठीक हैं, पापा भी ठीक हैं, और आपकी भाभी, बच्चे आपके सभी कुशल हैं। अच्छा, अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था, हम्म। आजकल ये सांपों के बारे में बड़ा जिक्र चल रहा है। कभी सांप काट लेता है, कभी हम्म। ये जगह जगह मतलब कई तरीकों के ये सर्प होते हैं। और इस समय तो इनका वो चल रहा है ना, बरसात का मौसम है, कहीं सांप निकल आया, कहीं किसी को खा लिया है। हाँ हाँ तो हाँ। मेरा मानना है कि लगभग आपको इन चीज़ों में जानकारी होगी। तो मुझे ये बताओ, हम्म। लगभग ये कितने प्रकार के होते हैं, इनमें जहरीला कौन सा होता है, और इनका तत्कालीन उपचार क्या करवाया जाए? तो थोड़ी इस देखो, विषय पे चर्चा तत्कालीन करते हैं। उपचार जो है, देखो, हम बता रहे हैं आपको। जी तत्कालीन उपचार जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। एंटी वेनम की जरूरत होती है, जी ठीक है। इसके बाद सांपों की प्रजातियां तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, गिनी जी नहीं जा सकती। लेकिन हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार के सर्प हैं जो कि जहरीले होते हैं, जी ठीक है। सर्प तो बहुत सारे हैं, लेकिन जहरीले सिर्फ और सिर्फ 3 ही होते हैं। उसमें से एक है सिर्फ कोबरा, और एक है काला क्रैत कोबरा, और एक है स्पेक्टिकल कोबरा, जी। ठीक है। काला क्रैत कोबरा जो है, इसको निशाचर भी बोलते हैं, गांव के लोग जैसे जी निशाचर जी बोलते हैं, और कुछ लोग हमारे भारत में नाग भी बोलते हैं इसको, जी 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 ठीक है। काला क्रैत जो होता है, और काला क्रैत सर्प का मतलब ये है, ये रात के समय में ज्यादा निकलता है, जी। ठीक। रात के समय में ज्यादा निकलता है और गंदी जगहों पर ज्यादा रहता है, गंदी। और ये झपट के वार करता है, जैसे कि आप जा रहे होंगे, अगर ये रास्ते में पड़ गए तो ये झपट के वार करेगा आप पर, काला ठीक है। क्रेत कोबरा है? काला क्रैत कोबरा झपट के वार करता है, और ये अक्सर जो है शाम होते ही निकलेगा और घर के, जैसे गांव में घर के करीब आ जाता है। और ये अक्सर गांव में मच्छरदानियों के ऊपर ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये चारपाई और पे चढ़ के खाता है? हाँ, यही 3 जहरीले सांप हैं। और मतलब ये चारपाई पर कहीं भी जा सकता है, जी 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 मतलब कहीं भी जा सकता है। आप इसका मतलब यही होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर वार करना, जी ठीक है। जी। और इसका मुख्य भोजन जो होता है वो हम्म। ज्यादा करके नहीं होता है कुछ, बस मेढक के जो मेढक होते हैं, ये बड़े वाले मेढक को नहीं अपना निवाला बनाता है, जी बस जो मेढक के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको अपना निवाला बनाता है, या फिर छोटे सर्प जो होते हैं, सांप ही जो छोटे होते हैं, उनको हम्म। अपना निवाला बनाता है, ठीक। इसका मुख्य भोजन यही 2 है, और ये भोजन भी अपना लगभग 5 से 6 दिन में खाता है। आज अगर खाएगा कुछ तो 5-6 दिन के बाद ही खाएगा कुछ, ठीक। अच्छा अच्छा ये अच्छा। तो हो गई बात काले कोबरा की, ठीक है, काले हम्म। क्रैत कोबरा की। जी अब आ जी जाते हैं मतलब स्पेक्टिकल कोबरा पर। अब ये जहाँ पर होगा, ये ज्यादा गांव में घरों के पास में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगर घर के पास होगा तो अंदर होगा, घर के करीब नहीं दिखेगा आपको। और अगर घर के करीब होगा तो अंदर ही होगा। तो जिसको गांव में लोग बोल देते हैं, अंदर वाले सांप को भितेहर बोलते हैं, ठीक है। जी ऐसे जी। उसके बाद ये जंगल में ज्यादा पाया जाता है, झाड़ी झंखड़ियों में। उसके बाद ये आपको देखेगा तो वार नहीं करेगा, फूंक मारेगा दूर से। अच्छा अच्छा, ये क्या बताया आपने, दोबारा बताएं इसे। ये घर में जब होता है तो क्या इसे बोलते हैं, ये बेटे? देखो, ये जो स्पेक्टिकल कोबरा है, हम्म ये घर में अगर मतलब घर के आसपास नहीं पाया जाता है। हम्म। अगर घर के आसपास होगा तो ये घर के अंदर ही होगा, जी 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 घर के अंदर होगा, घर के आसपास नहीं होगा। और घर के अंदर होगा तो जैसे कि घर आपके कमरे में है,
तो वहाँ पर जाओगे तो जैसे इसको ये लगेगा कि ये हमारे पास आ रहे हैं, तो ये दूर से ही फूंक मारेगा, मतलब फुफकारेगा बहुत तेज से। ठीक है, कि मतलब पहचान जाओ कि हम यहाँ पर हैं, अपनी पहचान बताता है। लेकिन वार नहीं करता है। वार नहीं करता है। वार तब करेगा जब इसको स्पर्श करोगे, इसको टच होगा कुछ, तब वार करेगा। ठीक है, और ये काटता ऐसे है, जब वार करेगा पर इसके दांत जो है वो बहुत छोटे होते हैं। नहीं, इसका रंग कैसा होता है लगभग? इसका रंग होता है, ये स्पेक्टिकल कोबरा है, इसका हल्का सा स्लेटी कलर आप समझ लो, मतलब हल्का सा व्हाइट और ब्राउन दोनों मिक्स होता है। यानी ये गेहूं कलर का होता है। गेहूं कलर का होता है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट, ये गेहूं कलर का। ठीक है, तो इसका कलर ये होता है, और इसको गांव में मतलब भितेहर भी बोलते हैं गांव के लोग। हाँ, समझ गए। इसे हम लोग मटेरा सांप बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, अपने अपने गांव की थोड़ी वो अलग होती है, कैसे कहाँ पर लोग बोलते हैं, किस सांप को किस नाम से जानते हैं। लेकिन भारत में सर्प मतलब जहरीले 3 ही हैं बस। ठीक, ये फूंक मारेगा, उसके बाद में इसके दांत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो ये जब वार करेगा आप पर तो इसके दांत लगे हुए दिखाई नहीं देंगे आपको। ठीक है, इसके दांत लगे हुए दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद इसके डसने के बाद में सिर्फ हमारे आपके पास समय इतना रहता है 40 से 50 मिनट का। ठीक है, इतनी देर में हमको किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अंधविश्वास कुछ नहीं है, मंत्र वंत्र कुछ भी नहीं होता है। ये जड़ी बूटियों की दवाइयाँ जो होती हैं ये कुछ भी नहीं होती। देखो हम बता रहे हैं। नहीं, 1 मिनट हम यहीं रोकेंगे आपको बहन जी। हाँ, गांव के लोग और महिलाएं कहा करती हैं कि अगर ये घर वाला सर्प डस लेता है तो ये इसका खाया हुआ बोल नहीं पाता, ये बकुरता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, हम बता रहे हैं आपको। सुनो, तो इसका मतलब यही है कि इसके अंदर विशेष जहर होता है। विशेष हम बता रहे हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 मिनट का, और इसको 50 भी मत रखो, 30 से 40 मिनट का ही रखो। ठीक है, इतना समय हम लोगों के पास होता है, और इतने समय में हमको अंधविश्वास में ना पड़ करके सीधा सीधा अपने जिला हॉस्पिटल जाना चाहिए, CHC पर जाना चाहिए। वहाँ पर सिर्फ एक एंटीवेनम लगेगा, आपको आराम हो जाएगा। अगर डॉक्टर समझेगा अपने हिसाब से तो आपको वहाँ पर रख लेगा, अन्यथा कहेगा घर जाओ आराम करो। अच्छा, तो इसकी सुविधा, इसके उपचार की सुविधा सरकारी हॉस्पिटलों में इसका मतलब है कि उपलब्ध रहती है? सरकारी, देखो इन दिनों तो हर एक लोग को पता होता है कि बारिश का मौसम चल रहा है, हर एक जगह पर सर्प निकलते हैं, क्योंकि हमारे भारत की जन्मभूमि ये जो है ये सर्पों से भरी पड़ी है, जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। ठीक है, तो हर एक जगह पर सर्प निकलना एकदम जायज है कि निकलेगा निकलेगा, वो सिटी हो या फिर गांव हो या मतलब जंगल हो, कैसा जो जहाँ कहीं भी हो सर्प निकलेगा निकलेगा, जो भी हो। हाँ, जो भी हो निकलेगा, क्योंकि ये सब मतलब जीव जंतु जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा है ना, इसलिए निकलेंगे जरूर। ठीक है, तो इसलिए इन दिनों पर सरकारी हॉस्पिटल जो हैं जिले के, उन पे हर एक हॉस्पिटल पर ये एंटीवेनम उपलब्ध जरूर रहता है, और किसी महीने में नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन इन दिनों जरूर उपलब्ध होगा हर एक हॉस्पिटल में। जी। और हम जहाँ तक ये हमारा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक जो हैं इन पे इतनी जल्दी से उपलब्ध नहीं होगा। जी। ठीक है, सरकारी में ज़्यादा बढ़िया से उपलब्ध होता है। और ये जो ये होता है स्पेक्टिकल कोबरा, ये जब वार करता है तो इसके लक्षण भी हम आपको बता रहे हैं। ये इसके दांत बिल्कुल लगे हुए दिखाई नहीं देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इंसान को हल्की सी सुस्ती आएगी। जी। सुस्ती आने के बाद में जहाँ पर खाएगा सांप वहाँ पर हल्का सा मतलब काला पड़ने लगेगा और स्वेलिंग आ जाएगी वहाँ पर। जी। ठीक है, बस जहाँ जैसे ही स्वेलिंग आएगी काटे हुए स्थान पर, जी, तो स्वेलिंग ना ही हो पाए तब तक हॉस्पिटल पहुँच जाओ। जैसे ही स्वेलिंग हो गई फिर बचा पाना मुश्किल होता है डॉक्टर के लिए भी। जी। ठीक है, और ये बहुत तेजी से काम करता है। और रही बात, एक होता है जिसको गांव में लोग चीत बोलते हैं। जी। ठीक है, चित्तड़ सांप बोलते हैं, जो मतलब जैसे बकरी के बच्चे को निगल जाती है और गाय के बच्चे को निगल जाती है, ऐसे ही पूरा। अच्छा, वो चींटी सांप, जैसे चींटी सांप बोलते हैं उसको।
तो उसको उसको हम लोग तो मतलब ये अजगर बोलते हैं। अजगर की भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो एक अजगर वो पीले कलर का एकदम छल्ला टाइप का बना रहता है, वो अजगर होता है। और इसको जो चित्तर सांप बोलते हैं, इसको भी अजगर कहा जाता है। जी ठीक। लेकिन अपने अपने गांव की मतलब भाषा अलग अलग होती है, भाषा शैली अलग अलग होती है, वहाँ पर क्या कहते हैं। और उसका भी, उसमें भी जहर नहीं होता है उसमें। जी 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 उसमें जहर नहीं होता है। और उसके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े होते हैं दांत की, मतलब इतने बड़े होते हैं जैसे हम और आप कुछ कड़ी चीज चबा के खाते हैं, जी 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 वैसे ही वो सर्प जो है चबा के खाते हैं। ठीक है। और एक सर्प पाया जाता है हमारे भारत में, वो हल्का सा जैसे गेरुए कलर का होता है। ठीक जी है, हाँ गेरू जानते हैं ना आप। जी बिल्कुल बिल्कुल गेरुए कलर का होता है और मोटा होता है, और उसकी लंबाई जो है लगभग 3 से 4 फीट की होती है। जी उसको अगर आप टच करोगे, उसमें जहर नहीं होता है, लेकिन एक होता है झाग टाइप का उसको निकलता है। जी उसमें जहर नहीं पाया जाता, लेकिन जहर से ज़्यादा बेकार होता है वो। जी वो ज़्यादा लंबा नहीं होता, मोटा होता है। लेकिन ऐसा करता है वो कि उसके शरीर में इतनी खराब, वो मतलब इतनी विषैली गैस रहती है, उसको टच अगर वो जहाँ पर हो जाता है जी तो वहाँ पर सड़न हो जाती है। उस टाइम नहीं पता चलेगा आपको, कुछ दिन के लिए 2 4 10 दिन के बाद वहाँ पर सड़न हो जाएगी आपको, वहाँ की त्वचा आपकी गलने लगेगी। ठीक है, जी इस तरह का होता है। और एक उसी प्रजाति का होता है, गेरुए कलर का ही होता है, वो भी मोटा होता है। और उसमें भी जहर नहीं पाया जाता है, लेकिन जहर से ज़्यादा नुकसानदेह उसकी और एक चीज़ होती है, उसमें झाग निकलती है। ठीक है, जी जी झाग निकलती है, वो जब आपको देखो, अपने बचाव के लिए हर एक चीज़ वार करती है। जैसे कि हमारे ऊपर कोई चीज़ हमला करेगी तो हम अपने बचाव के लिए उस पर हमला करेंगे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल तो उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से, उसमें जहर तो नहीं होता है, लेकिन वो हमला जरूर कर देता है। तो इसी तरह से उसका भी आकार यही होता है, 4 से 5 फीट की लंबाई होती है। और वो ऐसे बिल्कुल सुस्त टाइप का होता है। जब उसको टच करोगे तो वो हिलेगा नहीं आप वहाँ पे, जी बिल्कुल। उसको उठा के, मतलब किसी चीज से लंबी, जैसे लाठी वगैरह हो गई लंबी, उसे उठा के फेंकोगे, वो गिर जाएगा, फिर भी हिलेगा नहीं। जी जी ठीक है। जी ज्यों का त्यों गलती से रहेगा। अगर, हाँ, गलती से अगर आपका पैर उस पे पड़ जाता है, तब तो वो वार करेगा ना, क्योंकि वो दब जाएगा। जी ठीक है, जब दब जाएगा तब वार करेगा, तो उसको काटने से आपको कुछ महसूस नहीं होगा। जी ठीक है, आज के दिन आज अगर वार करेगा तो आज कुछ कुछ नहीं महसूस होगा आपको, लेकिन कल के समय में आपको सुस्ती होगी, हल्की सी जी सुस्ती होने के बाद में आपका शरीर स्वेलिंग ले लेगा, पूरा शरीर स्वेलिंग ले लेगा, आपकी बॉडी में सूजन आ जाएगी। ठीक जी है, और लैट्रिन बाथरूम सब बंद हो जाएगा। ठीक है, जी जी जिस बिल्कुल तरह का वो सर्प होता है फूले हुए टाइप का, उसी तरह से आपकी बॉडी हो जाएगी। जी और जी जब इसमें तब तक के लिए एंटीवेनम काम करेगी जब तक आपकी लैट्रिन बाथरूम बंद नहीं होगी। ठीक है, और जैसे ही आपकी लैट्रिन बाथरूम बंद होती है, फिर एंटीवेनम भी काम नहीं करता है। ठीक, फिर तो इंसान की मृत्यु होना होना निश्चित है। जी ठीक है, इसलिए हमारा सारे भारतवासियों से निवेदन यही रहेगा कि ये अंधविश्वास में ना पड़ करके, जहाँ तक हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने CHC हॉस्पिटल पर जाओ, सरकारी हॉस्पिटल पर जाओ, वहाँ एंटीवेनम की ज़रूरत होती है। और अंधविश्वास में पड़ करके हमारे भारत में देखो, प्रत्येक वर्ष, हर एक वर्ष में 40 से 50 हजार मौतें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्प के काटने की वजह से। ठीक है, और जी उसमें ये काटने की वजह से मौतें इस तरह से, हम लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, भैया वहाँ ले चलो, क्योंकि अक्सर गांव के लोग मानते नहीं है अपनी बात के आगे। जी तो जी ये जी होता, भैया वहाँ पर ले चलो, वहाँ पर वो भैया जो हैं वो वैद्य जी बहुत अच्छी दवाई पिलाते हैं, सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो दवाई वहाँ पर असर करती है जो, देखो हमने बताया आपको 3 ही सर्प जो है जहरीले हैं।
ठीक। जी इसकी जी। जगह पर आपको अगर किसी और सर्प ने खा लिया है तो वहाँ अगर आप वैद्य जी के पास पहुँचे, उन्होंने आपको अपनी जड़ी बूटी पिलाई, तो जब उसके जहर है नहीं, आपके शरीर में जहर गया नहीं है, तो वो जड़ी बूटी काम करेगी करेगी, करेगी, बिल्कुल काम करेगी। बिल्कुल कर ठीक है, जाएगी। हाँ करेगी। तो ये होगा भैया, देखो वो भैया वहाँ पर गए थे, उनको आराम मिल गया, आप भी वहीं ले चलो। इस अंधविश्वास में पड़ के हमारे भारत में प्रत्येक वर्ष 40 से 50 हजार मौतें होती। और इसी जगह पर अगर कोबरा, कोई भी 3 कोबरा में से किसी, कोई भी कोबरा अगर आपको खाएगा तो वो जड़ी बूटी काम नहीं करेगी। तब क्या होगा भैया, आप लाने में लेट हो गए, हम क्या करें। ठीक है, आप लाने में लेट हो गए, हम क्या करें। लेकिन नहीं, ऐसे ऐसा नहीं होता है। कोबरा के ही जहर होता है, और कोबरा के काटने से जहर मतलब ये जड़ी बूटियां काम नहीं करती। इसलिए अनुरोध मेरा यही है सभी लोगों से कि आप लोग अंधविश्वास में ना पड़ करके सीधा से हॉस्पिटल जाओ, और एंटीवेनम की जरूरत होती है। तो अंत में कम से कम शब्दों में इसका पूरी बताई हुई बात का निचोड़ एक बार फिर पुनः दर्शा दें कि ये सर्प इतने प्रकार के होते हैं, इतने समय में इलाज होता है और इस व्यवस्था से होता है। ये सिर्फ थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए एक बार पुनः फिर बात दोहरा दें एक ही देखो, बार में इसे। हाँ, बस पूरा निचोड़ हमारे देना है इस बात में। हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ 3 सर्प पाए जाते हैं जो कि जहरीले होते हैं, बाकी कोई भी सर्प जहरीला नहीं होता है। ठीक, उसमें से एक काला क्रैत कोबरा, दूसरा है स्पेक्टिकल कोबरा, तीसरा है सिर्फ कोबरा। और काले क्रैत कोबरा का कलर होता है बिल्कुल काला, और हल्की सी लाइनें व्हाइट कलर की बनी रहती हैं उसके ऊपर, और ये झपट के वार करता है। और जब ये वार करेगा तो इसके निशान बिल्कुल भी दिखेंगे नहीं आपको, और इसके वार करने के बाद हमारे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 मिनट का समय रहता है। तुरंत हॉस्पिटल पहुंचो और एंटीवेनम लगवाओ। अगर डॉक्टर समझेगा तो आपको रखेगा, नहीं तो आपके घर भेज देगा, आराम से जाओ। ठीक है। दूसरे जो हमारा स्पेक्टिकल कोबरा है, इसका कलर होता है गेहुए कलर का होता है, कलर का। और ये फूंक मारेगा, दूर से फूंक मारेगा आपको कि समझ जाओ हम यहाँ पर हैं। इतनी जल्दी से आपको खाएगा नहीं। ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो वो है कोबरा हमारा, उसका कलर होता है ब्राउन स्लेटी जैसा भी समझ लो आप, हल्का सा मिट्टी से कलर का होता है। वो इतनी जल्दी से खाता वो भी नहीं है, वो मतलब बाहर जंगलों में ही पाया जाता है ज़्यादा करके। और किसी भी सांप में जहर नहीं होता है, 3 ही सांप में जहर होता है। और इन सांपों को अगर आपको जरा, और ये अक्सर हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कोबरा ही पाया जाता है। जी जी जी। ज़्यादा से ज़्यादा कोबरा ही पाया जाता है। और मतलब गांव में जो है, औरतों का मानना ये है कि औरतें अपने आप से समझ नहीं पाती हैं, वो अपने घरों के आसपास में या घर में किसी भी सामान को सुरक्षित ना रख पाने की वजह से ये घरों में ज़्यादा पाया जाता है। जो काला क्रैत कोबरा होता है, ये रात के समय में ज़्यादा निकलता है। इसको निशाचर भी बोलते हैं और नाग भी बोलते हैं, और ये झपट के वार करता है। इसलिए मेरा अनुरोध है हर एक लोग से, जिसको भी हमारी आवाज़ अगर पहुँच पाए जहाँ तक, सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस अंधविश्वास में ना पड़ करके, आपको अगर सांप खा रहा है तो हॉस्पिटल पहुंचो, वहाँ एंटीवेनम लगेगा आपको आराम हो जाएगा, कोई खतरा नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये अंधविश्वास, जड़ी बूटियाँ कुछ भी नहीं है। जी, बहुत सुंदर। अच्छा, एक और बहन जी, इसमें थोड़ा एक बात से और पर्दा हटा दो। ये बहुत से लोग हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, कुछ माताएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, जिनका कहना होता है कि भैया ये काला वाला होता है, क्योंकि इन लोगों को नाम नहीं पता होते हैं, ये कोबरा वोबरा नहीं जानते इन लोगों को। ये सिर्फ ये कहते हैं भैया ये काला नाग होता है, फन वाला नाग होता है, वो बाचा मानता है। और उसके खाने के बाद जब वो अटैक करता है, जो डसता है, उस समय के बाद जब तक नक्की नहीं फूटती, यानी नाक नहीं फूटती वहाँ से, जब तक ब्लड नहीं निकलता, तब तक इंसान मरता नहीं है। चाहे वो हाथ पैर हिलाए डुलाए नहीं, वो बेशक पड़ा रहे, लेकिन वो मरता नहीं है। तो ऐसा कुछ सुनो, ऐसा कुछ होता है कि गांव में लोग बहुत सारे भ्रम में होते हैं कि हमारे वो देवी देवता हैं, हमारा ये है वो है। इसके बारे में आपका क्या कहना है?
देखो, देवी देवता कुछ भी नहीं होता। हमने आपको बताया अभी कि हमारे भारत की ये जो पृथ्वी है, धरातल है, ये जीव जंतुओं से भरा पड़ा है। जी ठीक जी है, जी जी ये देवी देवता कुछ भी नहीं होता। हमने आपको बताया ये अंधविश्वास, और ये आजकल की महिलाओं में ज्यादा अंधविश्वास पाया जाता है। जी जी ठीक जी है, ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। एक महिला हम भी हैं, लेकिन नहीं, हम तो अपने आप में थोड़ा जागरूक हो चुके हैं, अंधविश्वास में नहीं पड़ रहे हैं। जी। लेकिन हमारी माताओं बहनों का ज्यादा ये मानना होता है, अंधविश्वास में ज्यादा पड़ी रहती हैं। नहीं, ये ठीक है, स्पष्ट है, ये कीड़े मकोड़े हैं, और ये कीड़े मकोड़े क्या देवी देवता हैं, और क्या ये जानते हैं कि हमें पुरुष को खा रहे हैं, कि महिला को बिल्कुल डस रहे हैं, कि बिल्कुल बिल्कुल क्या है ना, ये सही बात बिल्कुल, है। हाँ, हाँ बिल्कुल देखो राइट। देखो, हम कीड़ा मकोड़ा ऐसे आप पर वार नहीं करेगा, वो अपने बचाव के लिए वार करेगा। जी ठीक है, बिल्कुल। वो जी अपने बचाव के लिए, जब उसको लगेगा कि ये हमको मारेगा या आपका पैर पड़ेगा, वो किसी दबाव में आएगा, तभी आप पर वार करेगा, ऐसे वार नहीं करेगा। ठीक है, जी 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 ऐसे में वार सिर्फ और सिर्फ ये काला क्रेत कोबरा ही करता है। ये बगैर मतलब के वार करता है। जी जी ठीक जी। है, लेकिन ये अंधविश्वास में पड़ करके बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अभी आपने क्या सवाल किया था, दोबारा से जरा रिपीट करो। जो लोग कहते हैं ना कि जिसने, जैसे उसने अटैक कर दिया, डस लिया, तो चाहे हम्म। बॉडी हिले जुले ना, वो आदमी रखा रहे, लेटा रहे, जब तक नाक से खून नहीं निकलता, तब तक लोग उसे मृत घोषित नहीं करते हैं, उनका नहीं, मानना है। देखो, हाँ जी जी हाँ, हम इस बात पे थोड़ा जोर डालेंगे, जी जितना मालूम है। ये तो हम नहीं मान रहे हैं कि मतलब नाक से ब्लड निकलेगा तभी इंसान मृत्यु घोषित होगा। जी ऐसा नहीं, देखो, ऐसा तब होता है। देखो, सर्प जब डसता है तो उसके जहर हो या ना हो, अगर इंसान को हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाएगा तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। क्योंकि हमारे भारत में 40 से 50 हजार मौतें तो होती हैं, लेकिन उसमें लगभग 20% मौतें सर्प के डसने की वजह से होती हैं, और उसमें 30% जो मौतें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी घबराहट से, हार्ट अटैक से हो जाती हैं। जी 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 समझ रहे जी हो आप? बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। जिस इंसान को सांप ने खाया है उसको आप संतुष्टि दिलाते रहो, भैया आपको कुछ होगा नहीं, आपको सांप ने खाया नहीं है। क्यों? उसको घबराहट नहीं होगा, उसको उसका ब्लड सर्कुलेशन की मतलब वो बढ़ेगी नहीं। ठीक है, उसका नॉर्मल चलता रहेगा, तो जहर इतनी जल्दी से पूरी बॉडी में काम नहीं करेगा अपना। ठीक है, जी जी जब सांप खाता है तो लोग उसको घबरवा देते हैं, जैसे कहते रहे भैया उनको तो सांप ने खा लिया। ठीक, हॉपलेस वो हो इंसान जाता है। घबरा जाता है, वो इंसान घबरा जाता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज बढ़ने लगता है, तो जी इसकी वजह से वो जल्दी काम करता है, वो जहर जो होता है वो जल्दी से बॉडी में प्रवेश कर जाता है। ठीक, जी 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 इंसान मर पहले ही जाता है। ठीक, और उसकी नाक से ब्लड तब निकलेगा जब उसके दिमाग की नस फटेगी। जी 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 ठीक है, और जी ये दिमाग की नस तभी फटेगी जब ये हमने जो अभी आपको बताया काला क्रेत कोबरा डसेगा, तभी दिमाग की नस फटेगी। और ये स्पेक्टिकल कोबरा और ये कोबरा डसेगा तो दिमाग की नस नहीं फटेगी, इंसान मर जाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को काला क्रेत को ही डसे, कोबरा भी डस सकता है और स्पेक्टिकल कोबरा भी डस कोई भी सकता हो है। सकता है उसमें, तो उसे किसी कोई ने भी हो नहीं देखा। सकता है। तो वहाँ जी पर हम मतलब बॉडी को 10 दिन से 20 दिन तक थोड़ी ना रखे रहेंगे कि भैया इसके नाक से अभी ब्लड नहीं निकला है। जी ऐसा जी जी संभव है? जी जी बिल्कुल, ये ऐसा असंभव संभव। है। दर्शकों से मेरा कहना है कि हम्म ये थी हमारी बहन जी ज्योति हम्म नखलऊ जगनपुरवा से, पूजनी माता जी राजमाला चेतन जी की सुपुत्री। और सभी लोगों से अनुरोध है, हमारी इस ऑडियो क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें, और कोई सुझाव हो, कोई बात हो तो उसे भी कमेंट में लिखें, और आगे बहन जी के माध्यम से बेहतर बेहतर जानकारी हमारे समाज में, हमारे बहन भाइयों के लिए और भी आती रहेंगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।